हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसा यूनिक आइडिया फॉर होम डेकोर, जिसमें कि आपके घर में पड़े हुए पुराने बॉक्सेस रीयूज़ हो सकते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं और जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मेरे पास इस तरह से प्रिंगल्स के बॉक्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ उस पर नया अप्लाई करते हैं। तो मैंने इस पर वाइट पेंट यूज़ किया है, एक्रेलिक पेंट। तो अब इस पे पेंट करने के बाद फिर आगे का जो स्टेप्स है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि हमारे घर में ऐसे बॉक्सेस होते हैं, या आप कुछ और भी सिलेंड्रिकल के बॉक्सेस होंगे, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं एज अ। आप जो ये बनाने वाले हैं ना, ये एकदम यूनिक है, डिफरेंट है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है और ना ही इसमें कुछ पैसे लगने हैं, क्योंकि ये आप अपने घर में पड़े हुए कबाड़ को रिसाइकिल कर रहे हैं। तो इसलिए ज़ीरो कॉस्ट पे ये बनने वाला है, और अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र भी है ये आपके लिए। आपके घर को साफ़ सुथरा भी रखेगा, अच्छा भी रखेगा, और थोड़ा यूनिक भी रहेगा सबके लिए। हम इस पे कुछ इस तरह से एक शेप बना लेंगे फेस का, जिससे कि कुछ थोड़ा लाइक बोलते हैं कि जिससे हम ऑथेंटिक हो, एथनिक हो, क्लासी हो, और थोड़ा डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट करना है तभी ही चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, कि कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी एथनिक लुक आएगा, और आपका घर भी एक अच्छी सी रिसाइकल चीज़ से बहुत प्यारा लगेगा। बच्चे भी खुश रहेंगे। आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बॉक्स है और इसके ऊपर कवर भी है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो एज अ बच्चों के कुछ स्टडी मटेरियल रखने के लिए, या खुद का कुछ भी आप रख सकते हो उसमें। मैंने इस तरह से फेस बना लिया है, फेस रेडी हो चुका है। अब मैंने मोल्डेड क्ले लिया था। आप इसमें होममेड बना हुआ क्ले भी ले सकते हो, जो होममेड बनता है। वॉल पुट्टी, फेविकॉल एंड लाइक थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल के। तो अब ये मैंने इस तरह से मोल्डेड क्ले को मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जिससे ये अच्छा बन जाता है। सो मैंने उसको कर लिया है। अब मैं इस तरह से शेप अप करूँगी, क्योंकि मुझे फेस को उसमें परफेक्ट करना है। इस पे आपको फ़ेविकॉल के हेल्प से आपको पेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप फ़ेविकॉल नहीं यूज़ करोगे तो फिर ये अच्छे से पेस्ट नहीं होगा। इस तरह से सारे मैंने जो ये शेप्स बनाए हैं, फेस बनाया है, उसको आप हेल्प वॉल फ़ेविकॉल की हेल्प से आपको पेस्ट कर लेने हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है, और यूनिक भी होगा, थोड़ा डिफरेंट भी होगा। और ये है कि इसको सूखने के बाद, जब ये पूरा हो जाएगा, तो इसको सूखने के बाद आप इस पे कुछ यूज़ कर सकते हैं कलर्स। तो इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा, वरना ये मॉइस्चर हो सकता है, और कल ये अच्छे से अगर आप इसको ड्राई नहीं होने दोगे, आप पेंट करोगे, तो वो पेंट का ना थोड़ा सा बाहर आ सकता है, और वो तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसमें बनाइए, और ये बहुत ही क्लासी बनने वाला है। नॉट मच क्लासी, बट हाँ, कुछ डिफरेंट बनेगा और अच्छा भी रहेगा आपके घर के लिए। और फ्रेंड्स, मुझे ये कहना था आपसे, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और उसमें जो मैं नया नया बनाती हूँ, वॉल डेकोर या एनी काइंड ऑफ डेकोर्स, सो वो आपको सबसे पहले मिले, तो इसके लिए आपको बेल आइकन को अपडेट कर लेना होगा, क्योंकि आपको जैसे ही मैं कुछ भी डालूँगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा।
सो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक करिए एंड कमेंट करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि जो मैंने बनाया है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो घर में हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं हम उन्हीं से इसे बनाएं और आपको बाहर से कुछ ना लाना पड़े। जो घर में चीज़ें पड़ी हैं आप उन्हीं के थ्रू बनाएंगे तो आपको भी ये रहेगा कि हाँ, इसमें मेरा कुछ लगा भी नहीं, हमारा घर भी डेकोरेट हो गया और हमने कुछ नया काम किया। या आप बच्चों से बनवाइए, इस समय छुट्टियां चल रही हैं, आप बच्चों की हेल्प भी ले सकते हो कि हाँ आप ये करो वो करो, तो बच्चे भी इंगेज रहेंगे और उन्हें भी कुछ नया बनाने को मिलेगा। और आप उसको जब अपने घर में डेकोरेट करेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने ये बनाया, मम्मा ने उसे डेकोरेट किया घर में अच्छे से। सो अब ये फेसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से फेस रेडी हो चुका है और मैंने फिर इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ड्राई करेंगे तभी हम इसको कलर कर पाएंगे। सो फाइनली मेरे दोनों शेप्स बन चुके हैं, दोनों बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं, ऑर्गेनाइजर बॉक्स। सो मेरा ये ड्राई हो चुका है तो अब मैं इस पे ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक एथनिक लुक देता है और थोड़ा डिफरेंट होता है। और मैंने कोशिश भी की है ये फेसेस को डिफरेंट बनाने की थोड़ा, क्योंकि आप थोड़ा अगर कुछ अलग बनाओगे तभी वो अट्रैक्टिव लगता है और लोगों का अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट फेस बनाए हैं। तो इसको फिर अच्छे से कलर करना है, बहुत ही ध्यान से करिएगा जिससे कि कलर कहीं मिस ना हो फेस पे। आपको अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जो भी आपको हेल्प होगा वो हेल्प आउट करूँगी। और स्टेप्स आप छोड़िए नहीं, स्क्रॉल करके मत देखिए, वरना चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर वो बनाने में अच्छा नहीं आता है। तो स्क्रॉल मत करिए और आराम से देखिए, समझिए और बनाइए। और हो सके तो आप फ़ोटोग्राफ भी भेजिए कि हाँ ये आपने बनाया, आप उसे शेयर करिए। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मेरा डेकोर देख के आपने खुद भी अपने घर के लिए वो चीज़ बनाई है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो हमने कलर कर लेना है इस तरह से, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करिएगा कलर, देख लीजिएगा कहीं कुछ छूट ना जाए उसको अच्छे से बॉक्स को। सो ये हमारा कलर हो रहा है और बहुत ही आराम से करिएगा कलर, क्योंकि बेस वाइट है, उस पर और कुछ नहीं यूज़ किया है मैंने। आप चाहो तो जैसे यूज़ कर सकते हो, ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो, बट वो ब्राउन है तो वो ब्राउन पे ब्लैक तो उठ के आएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने वाइट बेस लिया है, वाइट बेस पे है। और ये फेस को मैंने ब्राउन से फीचर्स ब्राउन ब्राउन से किए हैं, जिससे कि वो अच्छे से उठ के आए और अलग सा थोड़ा दिखे, डिफरेंट दिखे। मैंने तो इसको बहुत ही टाइम लेके बनाया, मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था कि कुछ ऐसा डिफरेंट करते हैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो ये बॉक्सेस तो बहुत टाइम से मैंने रखे हैं बच्चों से संभाल के। आगे भी मैं और बनाऊंगी ऐसी ही कुछ चीज़ें, जिसमें कि कॉस्ट कुछ नहीं आनी है और बन जाएगा अच्छा। थोड़ा संभाल के बनाइए, कलर भी थोड़ा अच्छे से कीजिए। कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको आप बेस कलर से फिर से सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट टाइम अगर कोई कुछ भी बनाता है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आपने बनाया तो कोशिश तो की आपने, मतलब अगर ये सोच लोगे कि नहीं ख़राब हो जाएगा या नहीं, तो फिर आप फिर कुछ बना ही नहीं पाओगे। तो जो बने जैसा बने वो बहुत अच्छा होगा। सो ये हमारा रेडी हो चुका है। हमारा बेबी तो इसमें अपना स्केच पेन वगैरह सब रख के एकदम खुश है कि ये डिफरेंट है ममा। सो मैंने इस तरह से इसको बना लिया है, फाइनली बन के रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा
एथनिक लुक ले रहा है और वाइट बेस होने की वजह से और मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है, तो ये फेस उठ के भी आ रहा है, क्लासी लग रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।